जीडीए में जाके वही बुना वही उधेड़ी, पहले वाली वही कहानी। किसान वहाँ पहुँचे, किसानों के पहुँचने के बाद में हाईटेक के आदमी वहाँ बैठे हुए थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद में फिर वही कागजी, जो उन्होंने ये पहले भी कहा था कई बार कि 2014 का जो हमारा समझौता हुआ था वो कुछ समय के लिए हमने किया था, लेकिन किसान पैसा जमा नहीं कर पाया। किसानों का बार बार कहना है कि आपने कोई ऐसा काउंटर नहीं बना रखा था जाकि उस पर किसान आके अपने पैसे जमा कर सके, लेकिन वो उसको कहते थे कि हमने ये 6 महीने 4 महीने के लिए स्कीम चलाई थी। किसानों के लिए स्कीम बताते हैं, शर्म आनी चाहिए ना। अगर आपने स्कीम चलाई भी थी, ये आपको दिखाना चाहूँ, दिखाना जरा एक बार। मैं आपको मौखिक, मैं हो सकता है मैं आपके मीडिया में झूठ बोले दिखाता हूँ। जब आप कह रहे हो कि हमने 6 महीने के लिए स्कीम निकाली थी, तो ये 2014 का फैसला था। आप डेट देखो यहाँ पे 17/2/2020 में भी उन्होंने रजिस्ट्री की है किसानों की। जब रजिस्ट्री कर रहे हैं तो जो और किसान है इन्हें क्यों नहीं दे रहे? आप अपने घर के अंदर एक भाई को दे रहे हो, एक को नहीं दे रहे हो। तो कुल मिला के ये सभी बातों पर हुई और वहाँ तक ये बात होने के बाद में कोई हल नहीं निकला। अब सचिव साहब थे जीडीए के, सचिव साहब के सामने बात हुई थी। अब हमें सचिव साहब ने ये कहा है कि अगली मीटिंग डीएम साहब के सामने होगी और आज शाम को 4:30 बजे उन्होंने कहा कि मैं डीएम साहब से मिलूंगा और जो भी डेट होगी वो आपको फ़ोन में बता दी जाएगी। कोई मांग पूरी नहीं हुई है, कोई मांग पूरी नहीं हुई है। किसानों का धरना बरकरार चल रहा था और बरकरार चलेगा। अगर डीएम साहब के यहाँ भी हमें सफलता नहीं मिलती, किसानों को इंसाफ नहीं मिलता, ये धरना यहाँ से जब उठेगा जब इस किसानों को एक एक प्लॉट मिल जाएगा। किसान या ठान के बैठे हैं या तो जेल में जाएंगे या यहाँ पे रहेंगे, अपने घर खालियात नहीं जाएंगे। जो दमन करने का काम कर रहे हैं, ये योगी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। योगी जी, मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि हम किसानों का उद्धार करेंगे, किसानों की भागीदारी होनी चाहिए, जितना वो सोचते हैं किसानों के बारे में, मगर ये किसी षड्यंत्र के तहत जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो किसी पटियन षड्यंत्र के साथ सरकार की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। वो बिल्डर के पक्ष में झुकाव रहता है हमेशा, जिससे हमारी सरकार, योगी सरकार बदनाम होती है। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इस पर योगी जी, मोदी जी ध्यान दें। आप जैसे देखोगे कितना वो चीज़ चल रही है। ये 2003 में जब नीति बनी थी इनके लिए, 3 के बाद 2007 में ये लागू हुई थी। इसमें सीधा लिखा हुआ है कि प्लानिंग बोर्ड, ये आप जैसे देखोगे धारा, हाईटेक टाउनशिप प्रस्तावित एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के अनुरूप होने पर ही अनुमोदन दिया जाएगा, जबकि विकासकर्ता गाजवाद विकास प्राधिकरण द्वारा एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से कोई भी अनुमोदन नहीं लिया गया। ये जितनी टाउनशिप बन रही है, जितना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सारा का सारा अवैध है। सिर्फ पैसे लेके, घूस खा के सारे अधिकारीगण, इनका जो लेआउट है, डीपीआर, वो सब मिली भगत और पैसों के बलबूतों पे इनका चला रहा है। इसमें कहीं भी इनका लेआउट आज तक पास नहीं है, कोई इन पे एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का कोई अनुमोदन नहीं है। ये पॉलिसी सिद्धि कहती है कि जब तक इनके एनसीआर प्लानिंग बोर्ड नहीं होंगे, कोर्टों के भी स्टे हैं, ये हाई कोर्टों के भी लेटर हैं इसके अंदर लगे हुए। और ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर उत्तर प्रदेश विभाग अंतर्गत हाईटेक टाउनशिप के विकास के हेतु प्रस्तुत किए जाने के प्रस्ताव प्रभारी एनसीआर प्लानिंग बोर्ड अनुरूप होने पर ही अनुमोदन दिए जाएंगे, जबकि इन पर आज तक कोई प्लानिंग नहीं है किसी अधिकारी पर। जो काम, ये काम रोकने की बात करते हैं, काम तो डीएम साहब का है, प्रशासन का है। ये काम रोकें। जो काम अगर किसान भी करेगा तो वो तो काम खुद सरकार का काम है, इन्हें करना चाहिए वो काम। इन पर आज तक कोई अनुमोदन नहीं है, सब भ्रष्टाचार चल रहा है, सब वे चल रही हैं। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की कोई परमिशन नहीं है इनके पास। पहले भी किया हुआ है, तो इस बार जीडीए ने किस तरह से आपको आश्वासन दिया है? हमें जीडीए साहब से, आज सचिव साहब से हमारी वार्ता रही थी। सचिव साहब ने हमारी सारी बातें सुनी और बिल्डर के पास कोई देने का संतोषजनक जवाब नहीं था, तो उन्होंने इस चीज़ को भापा, सचिव साहब ने भी भापा कि कहीं ना कहीं बिल्डर गलत है। इसीलिए उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए, क्योंकि इनके प्रति उनका झुकाव रुझान रहा है, तो अपने पल्ला वो करते हुए उन्होंने कही है कि आज शाम को डीएम साहब से मेरी मीटिंग है और डीएम साहब से हमारी वार्ता हुई है, जैसे भी उनकी हुई है, तो उन्होंने डीएम साहब ने कही है कि नेक्स्ट वार्ता में मैं भी मतलब इसमें उपस्थित होना चाहूँगा। तो उन्होंने कही है 31 तारीख के बाद कोई डेट हम दे देंगे, क्योंकि आज शाम को 4 बजे के करीब सचिव साहब ने मीटिंग कही थी डीएम साहब के साथ बैठने की। उसके बाद हमें अवगत कराएंगे वो कौन सी डेट हमें दी है। अब डीएम साहब की मध्यक्षता में मीटिंग होगी। नहीं, हम अधिकारी देखो लठ ले लेगा लिए सब, इन्हें जबरदस्ती ये धरना हटाने का, कुचलने का काम कर रहे हैं। हमें रात ही पता पड़ गई थी कि प्रशासनिक अधिकारी इन्होंने मैनेज कर लिए हैं, सब रातों रात भगे पड़े, तुम्हारा धरना उठा ही जाएगा, ये हमें रात से ही अवगत था। और हम गए वहाँ, वार्ता हुई, हम सचिव साहब से सबसे कहे आए, बोली आए उनसे, तो उन्होंने कोई बात नहीं करी। चल ही रहा हमारा तो धरना प्रदर्शन, उसमें क्या है। डीएम साहब से वार्ता होगी, उसके बाद
जो भी नतीजा होगा उसके बाद हमारी समिति इसमें डिसीजन करेगी। एक बहुत बड़ा आंदोलन इसमें होगा। हम बिल्कुल अपना जब तक हक नहीं मिल जाएगा, हमारे एक आदमी को हक नहीं मिल जाएगा, हम बिल्कुल कतई भी उठने का काम नहीं करेंगे। मर तो जाएंगे पर उठेंगे नहीं। धरना 2014 से चल रहा है, कभी चलता है, फिर आश्वासन मिलता है, फिर चलता है, फिर बकाया जाता है, फिर आश्वासन दिया जाता है। धीरे 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 करके, जैसे कहते हैं ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। जो धरना दे लेता है उसके दबाव में उसका कुछ हो जाता है, जाकर उसके कुछ रजिस्ट्री हो जाती है, नहीं तो किसी का नहीं होता ही। तकरीबन 2000 किसान पीड़ित हैं फिलहाल। ये 2000 किसान अगर यहाँ आ जाए तो हम तो उन्हें रोक रहे हैं कि शांति व्यवस्था ना बिगड़े। हम बात कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, और हमने विश्वास दिलाया किसानों को कि आखिरी किसान तक, आखिरी पंक्ति में बैठे हुए किसान तक, उसका भी जायज़ मांग मानी जाएगी और ये लड़ाई सही तरीके से चल रही है। लगभग जीडीए ने क्या आपको आश्वासन दिया आप लोगों को? जीडीए से चर्चा हुई थी, चर्चा होने के बाद एक पॉजिटिव वेव भी रहा है। ऐसा हम ये कहते हैं कि टोटल नेगेटिव रहा, पॉजिटिव वेव भी रहा है। लेकिन पॉजिटिव को हम जब मानते हैं जब लिखित तौर पे हमारे पास पत्र आ जाए। ऐसे बोलने में, इन चीज़ों में होने में तो बड़ा अंतर आ जाता है भाई साहब। लगभग आपकी मांगे पूरी नहीं, तो किस तरह से फिर क्या आप आगे बढ़ोगे? जो उस समय समझ में आएगा, जो कमेटी बैठ के करेगी, जो क्षेत्र समाज करेगा, जो गांव गुहांड करेगा। भैया सुनिए, ये आंदोलन ये सोचे कि 4 आदमी बैठे हैं चला रहे हैं। 2014 से चल रहा है, अभी तक यहाँ कोई भी आश्वासन नहीं देता है, कोई भी कार्रवाई नहीं। मैंने आपसे क्या कहा, ये गांव गुहांड तय करेगा कि आंदोलन किस तरीके से जाए। वो गांव गुहांड हमें बिठा रहा है, ये सोचे कि हम अपने निजी स्वार्थ के लिए, गलतफहमी है किसी की। और किसानों की लड़ाई तो सही मायने से अब लड़ी जा रही है, और मुझे विश्वास है किसानों की लड़ाई जीत कर ही निकलेगी। भी मजबूत बात अभी तक नहीं हुई है। आज की मीटिंग में भी लगभग ऐसा सा ही रहा। थोड़े बहुत बिंदुओं पे उन्होंने बात की, थोड़ा आश्वासन दिया, बट जो हमारा मेन बिंदु है उस पर अभी भी कोई बात नहीं हुई। अभी भी उन्होंने उसको जो है ना कोई सीरियस तरीके से लिया ही नहीं है। बट इस बार किसान अपना संयम खो चुका है। इस बार किसान बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है और वो बिल्कुल पूरी तैयारी में बैठा हुआ है। सभी वेव सिटी वाले, सभी प्रशासन के अधिकारी खूब अच्छे से देख लें इस बात को कि इस बार का जो आंदोलन है वो आर पार का है। और सिर्फ हम यही नहीं, इस बार हम लखनऊ तक जाएंगे, इस बार अपने माननीय मुख्यमंत्री तक मिलेंगे। और किसी भी तरीके से ये धरना इस बार जब तक नहीं उठेगा, जब तक कि हम सब लोगों की मांग पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो जाती हैं। तो इसलिए खूब अच्छे से इन चीज़ों को देखा जाए और इस चीज़ को सुना जाए। क्या लगता है आप लोगों को, जीडीए आपके मांगे पूरी नहीं कर पा रहा? क्योंकि आप पहले भी धरना प्रदर्शन कर चुके हो और अभी भी धरना प्रदर्शन, कंटिन्यू धरना प्रदर्शन चालू है। सर, जीडीए की ही तो सारी समस्या है, जीडीए वाले ही तो हैं। अगर जीडीए चाहे तो ये हमारा समस्या अब से 10 साल पहले ही खत्म हो गई होती। ये बात हम बार बार कह रहे हैं। जीडीए यहाँ की नोडल एजेंसी है। जीडीए के जो अधिकारी हैं उनके बिना, जीडीए के बिना यहाँ पे जो ये बिल्डिंग आपको नजर आ रही है ना, कोई बिल्डिंग बन ही नहीं सकती। अगर जीडीए की नीति सही होती, उनके किसान के हित की वो बात करते, तो आज जो किसान पिछले 10-12 साल से बैठा हुआ है वो बिल्कुल उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप ये सोचो कि 12 साल से धरना करना क्या आसान है? हम लोगों के भी अपने परिवार हैं, हम लोग अपने परिवार छोड़ के धूप में बैठे हुए हैं। इसका क्या मतलब है? बट प्रशासन को, जीडीए के अधिकारी को, सबको ये बात सुननी चाहिए। और अब जब कहीं पे भी हमारी बात नहीं सुनी गई तो किसान के हाथ में सिर्फ यही एक चीज़ बचती है कि वो धरने पर बैठे और अपनी मांग मनवाने के लिए किसी भी हद तक किसान जाएगा। जीडीए में भी जाएगा, डीएम साहब से भी मिलेगा, और इस बार मुख्यमंत्री तक हम लोग जाएंगे और अपनी बात ऊपर तक रखेंगे और हर तरीके से अपनी बात को मनवाने की कोशिश करेंगे। वेब सिटी में धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज जीडीए से भी बात हुई, इसमें आपको क्या बात हुई है और कितना आश्वासन? मैं एक तोड़ बताऊं, जब माँ डायन हो तो औलाद क्या करेगी? माँ है या जीडीए, और जीडीए किसानों की बात सुनी नहीं रहा। एक फैसला है जिस पर एक पर अमल हो रहा है, औरों को ना कर रहे हैं। भाई फैसला इसने ही करा, प्रशासन के थ्रू हुआ है, और उस पर जो 100 कुछ बेनामे हो भी गए हैं, लेकिन जो और आगे हैं उन्हें ना कर रहे हैं। तो बताओ ये कोई उचित बात है? अब जीडीए आपकी मांगे पूरी भी नहीं कर रहा है, तो अब आगे आपका क्या है? हमारा अब ये करता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। अब जब तक हमारा ये धरना अनिश्चित काल तक रहेगा, जब तक हमारी पूरी मांगें नहीं हो जाएंगी। जय हिंद। मैं गजेंद्र सिंह फौजी, दुर्याई मेरा गांव है, और मैं वेव सिटी से 12 साल से इनके साथ लड़ता आ रहा हूँ, और 3 बार 4 बार जेल भी गया हूँ मैं इन्हीं के उसमें, और जेल भी भेजते हैं, केस भी करते हैं। मेरे पास 5-7 केस भी लगे हुए थे पहले भी, हाईटेक की तरफ से, ठीक है जी, वेव सिटी से ही, ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि मैं जो यहाँ कहना चाहता हूँ कि आज हम जो है अब इस लड़ाई के लिए जो हमारे भूमिहीन के प्लॉट 2014 में समझौता हुआ, 18,60,000 रुपये
प्रति वर्ग मीटर जो ज़मीन उन्होंने खरीदी थी, उनका जो समझौता हुआ हमारा 8% का, उसका भूखंड हमारे को इन्होंने देने के लिए तय किया था। ना तो उस पर कोई इन्होंने काम किया, ना आज तक कोई भूमि इनको किया। और तो और मैं आपको इतना भी बता देता हूं कि इन्होंने कुछ खेते ऐसे भी हैं कि उनकी ज़मीन ज़बरदस्ती पे रोडें लिकाड़ी हैं, उनके मुआवजे आज तक नहीं मिले। हमारे एक दुर्राई गाँव का नरेंद्र सिंह का लड़का बीच वाला, उन्होंने आत्महत्या कर ली इनके उस पर, क्योंकि उस पर थोड़ा बहुत कर्जा हो रहा था और उसका खेत जबरदस्ती इन्होंने कब्जा और सड़क लिकाड़ी, आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला। जो अब भी ये ऐसी करते हैं, पुलिस प्रशासन इनकी मदद करता है हर तरीके से, पुलिस प्रशासन इनके साथ चलता है और जाकर धमकाते हैं और जबरदस्ती कब्जा करते हैं, और अभी भी कर रहे हैं इसी काम को, और पैसा नहीं देते ये, और फिर भी डराते और धमकाते। पुलिस धमकाने का काम करती है, डराने का काम करती है। पर हम जो है आज उस पर लगे हुए हैं, जब तक ये मांग पूरी नहीं करेंगे हमारी, जब तक हम इसी तरह से लड़ते रहेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए या कुछ चली जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। जमीनों पे कब्जा करवाते थे, इनमें कोई पुलिस प्रशासन का भी आला अधिकारी रहता है? बिल्कुल रहता है, नरेंद्र प्रशासन रहता पूरा साथ में, और जीडीए के अधिकारी भी रहते हैं, ठीक है, एफआईआर करते हैं। और झूठी हमारे को जो है क्या नाम है भूम माफिया कहते हैं हमको, भूम माफिया के केस हमारे पे लगाए हुए हैं इन्होंने, ये हमारे को भूम माफिया कहते हैं, जबकि हम किसान हैं, मैं पीड़ित हूँ, मैं अपने उसके लिए लड़ रहा हूँ, और फिर भी मुझको भूमिहीन बनाते हैं, उसको भूम माफिया कहते हैं, ठीक है, बदमाश बताते हैं हमको। और ये पुलिस प्रशासन लिखवाता है, और पुलिस प्रशासन ही रिपोर्ट बनाता है, तैयार करता है, हाईटेक इसको लिखाती है। एकदम से कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को भी इस बात को कहना चाहता हूँ कि इस पर संज्ञान ले और इस किसानों के लिए आगे बढ़ के अपना कदम बढ़ाए, ठीक है।